मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्था पाठः सुभाषितानि के 5 श्लोकों का अर्थ जाना, जिसमें कि सज्जन प्रशंसा, दान प्रशंसा, उद्यम प्रशंसा, वीर प्रशंसा और गुण प्रशंसा के बारे में श्लोकों को पढ़ा। और हम इस श्लोक जो है आपका अगला श्लोक है, उसमें हम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। वाग्भूषणम केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। अर्थात जो मनुष्य है वह ना बाजूबंद से, ना चंद्रमा जैसे उज्ज्वल हार से, ना स्नान से और ना ही सुगंधित पदार्थ चंदन आदि के लेपन से और ना ही फूलों से सुसज्जित केश से सुशोभित होता है, बल्कि वह तो अपनी वाणी से सुशोभित होता है। अगर उसकी वाणी अच्छी है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो वह सबको प्रिय होगा, सुशोभित होगा। आभूषण तो निरंतर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। कोई व्यक्ति अगर उसने कितनी भी तैयार हुआ हो, उसने तरह तरह के आभूषण पहने हुए हों और सुगंधित उसने लेप लगाए हों, अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हों, परंतु अगर उसकी वाणी अच्छी नहीं है तो वह किसी को भी प्रिय नहीं होगा। और कोई व्यक्ति अगर जिसने साधारण कपड़े पहने हों और परंतु उसके संस्कार, उसकी वाणी, उसकी बोली अगर बहुत ही अच्छी हो, अगर संस्कारित हो, वो अच्छे तरीके से बात करता हो, ज्ञानी हो, तो वह ही सर्वप्रिय, सबको प्रिय होगा। ठीक है। और आपका अगला है क्षमा। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो वही स्वयमेव पशाम्यति। जैसे जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है ना। अगर कोई क्षमा करना जानता है तो उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो क्षमा करने वाला है उसको क्षमा कर देगा तो फिर वह कुछ कहने लायक रह ही नहीं जाता। जिस तरह की अतृणे पतितो वही है कि अगर आग का जो कण है, बहुत छोटा सा कण है, अगर वहाँ उसके साथ अगर तृण नहीं है, घास नहीं है, तो वह स्वयं ही बुझ जाता है। जो आग का जो कण है वो अगर उसके साथ जलने के लिए कुछ ना हो, साथ में तृण ना हो, घास ना हो, तो वह स्वयं ही बुझ जाता है। जिस तरह से क्षमाशील जो मनुष्य है उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके पश्चात है मित्र स्वरूपम। मित्रम प्रीति रसायनम नयन योरानंदनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुःखयोः सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदयः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपतः। अर्थात प्रेम रूपी रस का आश्रय मित्रों, नेत्रों व मन को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का भागी होता है वह मित्र मुश्किल से मिलता है, और जो मित्र दूसरे मित्र की खुशहाली के समय धन की प्राप्ति की कामना रखने वाले होते हैं, वे सब जगह मिलते हैं ना। समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुलास्ते, सब जगह मिलते हैं। समृद्धि के समय धन प्राप्त हो जाए, इस तरह की कामना रखने वाले, उनके लिए विपत्ति तो तत्व रूपी कसौटी का पत्थर समान है। उनके लिए विपत्ति जो है, वो जो सच्चे मित्र हैं उनके लिए जो विपत्ति है वो कसौटी के पत्थर के समान है। तो ये मित्रों के लिए है कि आपको अच्छे मित्र सब जगह नहीं मिलने वाले, ऐसे बिरले ही मित्र हैं जो आपके सुख की कामना करते हैं। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अपनी नोटबुक में इसके अर्थ सहित लिखेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में हम पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।